पीएम मोदी पहुंचे हैं और जनता को संबोधित करेंगे कुछ ही देर में। साथ ही साथ हमारे साथ अब हम पहुंचेंगे मुंगेर, जहां पर राहुल गांधी की यात्रा चल रही है और वहां पर क्या कुछ बड़े आयोजन होने वाले हैं इस यात्रा को लेकर मुंगेर में। और शुरुआत हो चुकी है, चंपानगर के मेदनी चौक से शुरू हुई, जहां पर नाथनगर चौक और टीएनबी कॉलेज रोड पर पराबती चौक, तातरपुर चौक से स्टेशन चौक, लोहिया पुल के रास्ते पटल बाबू रोड शहीद भगत सिंह चौक और साथ ही साथ घंटागढ़ चौक की लाइन भी यहाँ पर साथ ही साथ जुड़ी है। अब हम हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं गोविंद जी। गोविंद, आपसे मेरा सवाल है कि यात्रा जिस रूट से निकली है, क्या वहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं पूरी तरह से? बिल्कुल, देखिए गोविंद जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी चार्ली, आ रही है आवाज़। हेलो गोविंद जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? गोविंद जी, ये यात्रा राहुल गांधी की जो यात्रा निकल रही है, इस रूट पर सुरक्षा के कैसे क्या इंतजाम किए गए हैं? साथ ही अगर प्रशासन की बात की जाए तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, साथ ही ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात की जाए तो किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए चार्ली, जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो उसमें देश के दो वीआईपी, एक तरफ बोध गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हुए हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी मुंगेर से निकलकर भागलपुर की ओर यात्रा शुरू कर चुकी हैं। तो उसमें 3 लेयर का सुरक्षा के घेरा बनाया गया है, जिसमें उनकी जो एक जो खबर भी है कि उनकी सुरक्षा को लेकर काफी चौकसी बरती जा रही है कि कहीं कुछ ऐसी घटना न घटे, जिसके कारण से उनको कई लेयर में बांटे गए हैं, जिससे 3 लेयर मुख्य रूप से है। तो सबसे भीतर की जो लेयर है उसमें राहुल गांधी और तेजस्वी और उनकी जो काफिला है, जो भीतर है, जो उनके जो खुली हुई जीप है उसके चारों तरफ घेरे हुए हैं। उसके बाद दूसरी लेयर है जो कि बड़े वीआईपी जो साथ साथ चल रहे हैं, उनकी जो काफिले हैं उनकी तरफ है। और साथ तीसरी लेयर जो है, जो कि रास्ते पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, वो उस तरह से किस तरह की जो घटनाएं, चाहे भीड़ हो, एकत्रित कैसे हो, उसके लिए लगाई गई है। तो सुरक्षा के पूरा पुख्ता प्रबंध किया गया है। और साथ साथ जो आप देख रही हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी आगे की ओर बढ़ रहे हैं और वो अपनी बातें को लेकर जनता को बीच में उठा रहे हैं, उनसे सवाल जवाब भी बीच बीच में करते जा रहे हैं। छोटी छोटी नुक्कड़ के तौर पर भी वो बात कर रहे हैं और एफआईआर की जो मतलब है उनको भी समझाने की कोशिश में है। साथ साथ में जो बिहार की दशा दिशा है, खासकर युवाओं को लेकर, वो इस पर अधिक फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जो राज्य में चार्ली आप देखें तो युवा वर्ग ऐसे ही है जो महागठबंधन खासकर राहुल और तेजस्वी के साथ इंटैक्ट दिखाई पड़ रहे हैं और उनकी यही मांग है कि उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। 20 साल से ये सरकार चल रही है, लेकिन जिस तरह से बिहार की जो उन्नति होनी चाहिए, विकास होने चाहिए थे, रोजगार के मुहैया खुलने चाहिए थे, फैक्ट्रियां खुलनी चाहिए थी, वो नहीं खुले और इसके कारण से यहाँ से पलायन हो रहे हैं। और यहाँ के गोविंद जी, अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन के भीतर के तालमेल की, तो कितना साफ नजर आ रहा है? क्या किसी बड़े स्थानीय नेता में, और साथ ही साथ राहुल गांधी की यात्रा का अगर विरोध और बहिष्कार की बात की जाए तो कौन कर रहा है इसको लेकर? देखिए, इंडिया गठबंधन की जो पहले जो स्थिति थी उसमें काफी सुधार हुआ है और सीटों के बंटवारा को लेकर लगभग अमूमन जो कह सकती हैं कि एक तालमेल की स्थिति है। और जहाँ तक इस यात्रा की बात है, तो इस यात्रा में जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि सारे नेता साथ साथ चल रहे हैं, तो ऐसे में मुझे नहीं लग रहा है कि महागठबंधन में किसी बात को लेकर इसमें कोई दिक्कत होगी। इसके बाद जब 1 सितंबर को पटना में महारैली की जाएगी, उसके बाद फिर से ये लोग सीटों पर आगे की रणनीति और मुद्दों को लेकर, घोषणा पत्र को लेकर इस पर बैठक करेंगे। एक समन्वय समिति भी बनाई गई है और उसको लेकर अभी इसकी बैठक होगी। तो इसमें एक महागठबंधन में जो पहले 2-3 महीने पहले आप नजर डालें तो आपको लग रहा होगा कि सीटों को लेकर कभी कोई 50 सीट मांग रहा है तो कोई 70 सीट मांग रहे हैं, तो ऐसे में कैसे चलेगा गठबंधन? अब ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सबके सब आप देख रहे हैं कि एक ही मंच पर उपस्थित है, एक ही मंच से बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये शंकाएं जरूर है कि अगर ये महागठबंधन की जो यात्राएं चल रही हैं, इसमें जो समर्थन, अगर अपार समर्थन मिल रहे हैं तो कोई भी गठबंधन के घटक इससे भागेंगे नहीं। लेकिन अगर उसको लग जाएगा कि एनडीए की तरफ बढ़त हो रही है, तो 1-2 पार्टी ऐसी हैं
जो साथ में अभी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वो इधर से उधर हो सकते हैं। और इसी तरह से अगर एनडीए में एक दो घटक हैं जो उनको लगेगा कि नहीं, जो जन समर्थन जो है कहीं न कहीं महागठबंधन की तरफ बह रही है, तो ऐसे में वो भी इधर आ सकते हैं। तो अभी इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ना ही एनडीए ना ही महागठबंधन दोनों अपने अपने वोटरों को रिझाने समझाने में लगे हैं। और जो ऊपर की जो 5% या 10% के बीच के फ्लोटिंग जो वोटर हैं, वो जिनके साथ इंटैक्ट होगा वही आगे की रणनीति के तौर पर आगे की रन जीत सकता है। गोविंद जी, अगर बात की जाए बीजेपी और जेडीयू की, तो इस यात्रा को किस तरह से देख रहे हैं, या सिर्फ ये राजनीतिक स्टंट के तौर पर मान रहे हैं? देखिए, अभी बीजेपी और जेडीयू की जहां तक बात करें, जो अभी आप देख रही हैं कि प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार भी इस मंच पर हैं, तो ऐसे में उनकी अब यही स्थिति उनके पास भी है कि उनको कितने सीट उनको दिए जाते हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों की ओर से यही है कि बड़े भाई कौन बनेगा। पहले नीतीश कुमार जी बड़े भाई हुआ करते थे, आज भी उनका नेतृत्व है, लेकिन मुख्यमंत्री वो होंगे कि नहीं होंगे, जिसकी भी खुलकर बात नहीं की गई है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर उनकी सीट जो उनके मनमाफिक नहीं दिया जाता है तो इसमें करवाहट जरूर होगी। लेकिन जहाँ तक छोटी छोटी पार्टियों की बात है, जहाँ तक आप कह सकते चिराग पासवान हो गए, हम हो गए, और दो पार्टियां हैं, उनको भी सीट काफी चाहिए। तो अगर उनको लगेगा कि महागठबंधन की तरफ से लोगों का झुकाव बढ़ता चला जा रहा है, तो वो अपने जो एनडीए घटक है उस पर वो दबाव बनाएंगे अपनी सीटों को लेकर, तो एक सामंजस्य की स्थिति में थोड़ी सी बिलगाहट हो सकती है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जिस तरह से अभी गया में आए हुए हैं और अपना जो रैली कर रहे हैं, उसमें कहीं आपको बता दूं कि उनका पूरा फोकस आपको एसआईआर, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और खासकर लालू प्रसाद यादव के जो शुरुआती दौर की जो राज्य शासन व्यवस्था थी उस पर वो चोट करने वाले जी। चलिए गोविंद जी, नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ अब आर्या मौजूद हैं। आर्या लगातार पहुंची हैं गया जी, और वहां से पीएम मोदी पहुंच रहे हैं, कुछ ही देर में संबोधन करेंगे, साथ ही साथ कई सारी योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। आर्या हमारे साथ जुड़ रही हैं। आर्या, कैसा क्या माहौल है? पीएम मोदी पहुंच रहे हैं, क्या कुछ योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा? क्या बड़े इंतजामात किए गए हैं पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए? बिल्कुल पूनम, यहाँ पर अगर सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अंदर से बाहर से कोई अंदर आ रहा है तो उसके बैक टू बैक जांच हो रही है। ये कहा जाए कि हर एक चीज़ की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि कोई ऐसी चीज़ अंदर ना जा पाए, सुरक्षा में कोई ऐसी अनहोनी ना हो। इसके लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। और लोगों के उत्साह की बात करें तो भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बड़े संख्या में लोगों की मौजूदगी देखी जा रही है। लेकिन स्टेज सज चुका है, यहाँ पर तमाम दिग्गज नेता पहुँच चुके हैं। आपको एक तस्वीर स्टेज की दिखाएंगे जिसमें गठबंधन के एनडीए गठबंधन के तमाम वो दिग्गज नेता आ चुके हैं, उनकी मौजूदगी देखी जा रही है। जीतन राम मांझी भी आ चुके हैं, संतोष मांझी के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित तमाम दिग्गज नेता स्टेज पर आ चुके हैं, उनकी मौजूदगी है। बस इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का। और गया जी के विधायक को खास तौर पर बुलाया गया है क्योंकि वह पिछले 25 साल से यहाँ पर विधायक हैं, तो उनका आना लाजमी था। और महिलाओं को भी फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है। जो आसपास की जो विधायक हैं उनको भी, एमएलसी जो हैं उनको भी यहाँ पर स्टेज पर बुलाया गया है। सभी एक के बाद एक संबोधित कर रहे हैं जनता को, और लगातार ये कहने की कोशिश की जा रही है कि मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने विपक्ष देख रहा है वो सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। हालांकि संबोधन जारी है। केंद्रीय मंत्री और राज्य के तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग आ चुके हैं, गठबंधन के एनडीए गठबंधन के दिग्गज नेता। क्योंकि जब शालिनी मगध की बात होती है, मगध प्रमंडल की बात होती है, तो एनडीए गठबंधन के नेताओं को साधना बेहद जरूरी हो जाता है। और यही बड़ी वजह है कि गठबंधन के सभी नेताओं को बुलाया गया है। चाहे फिर जीतन राम मांझी की बात कर ली जाए जो गया से सांसद हैं, उनको बुलाया गया है। संतोष मांझी
उनको बुलाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा को भी बुलाया गया है और वो भी यहाँ पर मौजूद है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को बुलाया गया है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं। तो ऐसे में देखा जाए, इसको अगर सियासी चश्मे से देखा जाए तो गठबंधन को साधने की भी पूरी कोशिश यहाँ पर की गई है। जिस तरीके से जनता को साधने की कोशिश की जा रही है और तमाम जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास वर्चुअली कर दिया गया है। पहले भी हमने आपको बताया कि वर्चुअली शिलान्यास कर दिया गया है, लेकिन अब सिर्फ इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कहा यह जा रहा है कि चंद पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच जाएंगे और उसको लेकर एक बार पहले भी जब हम लोग बाहर से अंदर आ रहे थे तो हर चीज़ की जांच की जा रही थी, बारीकी से जांच की जा रही थी। लेकिन जैसे ही पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद यहां पहुंचने वाले हैं, उसके बाद से दोबारा से सभी लोगों की जांच एक बार फिर से बारीकी से की जा रही है ताकि कोई ऐसी सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक ना हो। और गया जी की जब बात करते हैं तो कहते हैं ये पावन धरती है गया जी की। ऐसे में यहाँ की जनता को साधना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि गया प्रमंडल की बात करें तो 26 सीटें आती हैं इस प्रमंडल में शालिनी, और गया और मुंगेर दो प्रमंडल को मिला दिया जाए तो 48 सीटें हैं। दोनों प्रमंडलों को साधने की कोशिश आज मगध विश्वविद्यालय के परिसर से की जाएगी। तभी तमाम जो गठबंधन के एनडीए गठबंधन के नेता हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। लोगों में खास उत्साह देखा जा रहा है, भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप जिस तरफ नजर डालेंगे आपको लोग ही लोग दिखेंगे। कार्यकर्ताओं की एक हुजूम देखा जा रहा है, आम जनता यहाँ पर मौजूद है। और बेहद दिलचस्प चीज़ ये है कि कुछ देर पहले हमने एक तस्वीर देखी थी ऑपरेशन सिंदूर, तो वो भी यहाँ पर आपको एक झलक देखने को मिलेगी। यानी कि तमाम वो तस्वीरें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी जिसको लेकर आज की जनता को, या यूँ कहें कि बिहार चुनाव से पहले जनता को साधने की कोशिश की जा रही है, एक संदेश देने की कोशिश कि इस बार भी एनडीए पूरे जोर से आएगी, सत्ता में आएगी, और वो भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में। क्योंकि विकास को जो हमेशा से कहा गया है कि विकास पुरुष हैं नीतीश कुमार बिहार के लिए, और हमेशा एक ये नारा दिया जाता है कि बिहार में बहार है नीतीश कुमार है। वो भी एक संदेश यहाँ से देने की कोशिश, क्योंकि ये जगह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है शालिनी, क्योंकि गया जी से होते हुए विपक्ष की रैली निकली थी। वो एक तरफ विपक्ष लगातार जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश की जा रहा है कि आपका अधिकार छीना जा रहा है, आपका वोट आपसे छीना जा रहा है, वोट चोरी की जा रही है। तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष लगातार ये संदेश देने की कोशिश सत्ता पक्ष ये लगातार कोशिश कर रहा है कि हम आपके लिए तत्पर हैं, और हर वो एक विकास की चीज़ जो जनता के लिए होनी चाहिए, जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए होनी चाहिए, वो देने की हम कोशिश कर रहे हैं। चाहे फिर अभी स्वास्थ्य को लेकर बात कर लिया जाए, स्वास्थ्य को लेकर कैंसर अस्पताल का भी और रिसर्च सेंटर का भी यहाँ पर उद्घाटन किया गया। 2 स्पेशल ट्रेनें दी गई हैं, एक गया से दिल्ली और एक बिहार से झारखंड के लिए। ये स्पेशल ट्रेनें बिहार में वंदे भारत ट्रेनें दी गई है यहाँ की जनता के लिए। दूसरी तरफ 6 लेन पुल का भी उद्घाटन किया गया है। तो ये तमाम जो परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन किया जा रहा है, इससे सीधे तौर पर जनता से एक कनेक्शन, एक लगाव और जनता को साधने की कोशिश सत्ता पक्ष की तरफ से की जा रही है। शालिनी।